ये किस तरीके की व्यवस्था है? कौन सी सरकार है भाई ये कि आप पटना के गांधी मैदान में नहीं कार्यक्रम करने दे सकते हैं? पटना में कार्यक्रम कराने के लिए, राजधानी में कार्यक्रम कराने के लिए आपके पास जगह नहीं है, आप गया में नहीं कार्यक्रम होने देते हैं। किस बात का आप दावा ठोकते हैं कि ये सुशासन की सरकार है? आप किस बात का दावा ठोकते हैं कि हमारे नियंत्रण में सब कुछ है, हमारा पुलिस जो है वो सबसे सुरक्षित रखने वाला पुलिस है, हमारा जो व्यवस्था है वो सबसे टाइट और सबसे सुदृढ़ व्यवस्था है। तो अब शहर की सुरक्षा कैसे होगी, बिहार की सुरक्षा कैसे होगी, ये कोई बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर थोड़ी तय करेंगे। ये तो नीतीश कुमार को न तय करना है, ये तो बिहार के गृह मंत्री को न तय करना है, ये तो बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था में बैठे लोगों को न तय करना है कि बिहार में उस तरीके का जगह ही नहीं है जहां पे बड़े बड़े कार्यक्रम हो सके। आउट ऑफ कंट्रोल सब कुछ है बिहार में, मतलब सुरक्षा व्यवस्था इन लोगों की बस की बात नहीं रही, ये लोग नहीं संभाल सकते, ये बात सही है। इन लोगों को समस्या है बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर से, इन लोगों को समस्या है सनातनी से, चूंकि सनातन को बार बार ये लोग गाली देते ही रहते हैं। जो भगवान को गाली देता है, जो राम को गाली देता है, जो रामचरितमानस को गाली देता है, जो महादेव को गाली देता है, वो बाबा को क्या पूछेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो विश्लेषण और मैं हूं आपके साथ सृष्टि वर्मा। जैसा कि आप सभी लोग बागेश्वर बाबा को बहुत अच्छे से जानते होंगे और आप ये जानते होंगे कि कुछ समय पहले ही बागेश्वर बाबा बिहार भी आए थे। जी हाँ, लेकिन उनका जो कार्यक्रम था वो गांधी मैदान में होने वाला था, लेकिन प्रशासन ने मना कर दिया था और उनका जो कार्यक्रम था वो गांधी मैदान पटना में ना होकर नौबतपुर के एक गांव में शिफ्ट कर दिया गया था। जी हाँ, और अभी अभी खबर आ रही है कि अक्टूबर में फिर से बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम होने वाला है गया में, लेकिन ये खबर आ रही है कि प्रशासन फिर से दोबारा कार्यक्रम करने से गया में मना कर दिए। तो मेरे साथ है सिंह आदर्श, मेरे सहयोगी। मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि उस टाइमिंग में जो पटना के गांधी मैदान में होने वाला था जो कार्यक्रम बाबा बागेश्वर का, वो क्यों मना किया गया था? देखिए, सबको याद होगा कि बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बड़े लंबे समय बाद बिहार के लोगों को इंतजार था कि वो बिहार आए, क्योंकि देश भर में चर्चा में थे, लगातार दिव्य दरबार का आयोजन, राम कथा, हनुमंत कथा वो कर रहे थे देश भर में, लेकिन बिहार में इस तरीके का आयोजन नहीं हो रहा था। तो बिहारियों को जाना पड़ता था उनके पास या फिर जहाँ पे आयोजन हो रहा है। तो बिहारियों की लालसा थी, बिहारियों की इच्छा थी कि यहाँ पे हो, और यहाँ के लोगों के कहने पर ही, यहाँ के लोगों के मांग पर ही बाबा बागेश्वर यहाँ आए थे। अब जैसे ही उनके आने की बात हुई, यहाँ अलग तरह का माहौल बनाना शुरू कर दिया कुछ नेताओं ने, खासकर राजद के जो नेता है यानी लालू प्रसाद यादव के पार्टी के जो नेता है, उनके जो पुत्र हैं तेज प्रताप यादव, इन लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि बाबा बागेश्वर को बिहार के धरती पे घुसने नहीं देंगे। इन लोगों ने यहाँ तक कहा कि बागेश्वर धाम के ये जो पीठाधीश्वर है ये नफरत फैलाते हैं, ये धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। तो खासकर जो ये राजद के लोग हैं यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के लोग हैं, उनके जो पुत्र हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने यहां तक कहा था कि बाबा बागेश्वर को पटना और बिहार की धरती पर घुसने तक नहीं देंगे, एयरपोर्ट पर ही उनको घेर लेंगे। साथ ही साथ उन लोगों ने यह कहा था कि कथा नहीं कहने देंगे, ये नफरत फैलाते हैं, ये धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, ये दो धर्म को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। तमाम तरह का आरोप लगाया गया। बाबा बागेश्वर को ढोंगी कहा गया, उनको दुराचारी कहा गया, उनको पापी कहा गया, मतलब जो जो इन लोगों के मन में आया था, मानसिक रूप से विक्षिप्त कहा गया, इन सब ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को कह दिया। और सिर्फ कहने से भर इन लोगों का पेट नहीं भरा, इन लोगों को चूंकि पटना के गांधी मैदान में ये बात हुई थी कि यहाँ पे ये हनुमत कथा जो है या दिव्य दरबार का जो आयोजन है वो होगा, तो पटना के धरती पर इन लोगों ने अव्यवस्था का कारण बता के कि जाम लग जाएगा, इतना बड़ा स्पेस नहीं है पटना में, ये तमाम तरह का बहाना करके इन लोगों ने पटना में ये कार्यक्रम नहीं होने दिया। क्योंकि ये अनुमान था कि अगर कार्यक्रम पटना में होता तो ये इजी टू रीच था, मतलब कहीं से कोई भी आदमी पटना आ जाता, पटना में ठहरने की व्यवस्था थी, पटना में रुकने की व्यवस्था थी, तमाम तरह की व्यवस्था है, तमाम तरह की सुविधाएं हैं, तो इसलिए पटना में नहीं होने दिया। पटना से सीधे 20-30-35 किलोमीटर दूर नौबतपुर के गांव है, वहां पे तरेत पाली मठ है, वहां पे मजबूरी में आयोजन करना पड़ा। हालांकि वो जगह भी बड़ा पवित्र है, बहुत प्रसिद्ध जगह है और बहुत सही से ये लोग सोचे थे कि पटना में नहीं होगा तो कार्यक्रम फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन कार्यक्रम फ्लॉप नहीं हुआ, बल्कि बदले में एक और बहुत सही जगह मिल गया और बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम ने बिहार में रिकॉर्ड स्थापित किया। और 10 लाख से ज्यादा लोग एक दिन पहुंचे हुए थे दिव्य दरबार में। ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं था कि
कि कथा के इतिहास में पूरे भारतवर्ष में इतने लोग कहीं पहुंचे ही नहीं एक दिन में, जितने लोग एक दिन बिहार के धरती पर तरेतपाली स्थान के पास बाबा को सुनने यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुनने लोग पहुंचे। तो कब तक रोकिएगा भाई? सनातन को, सनातन के प्रचार करने वालों को, सनातनी बाबाओं को आप कहां तक रोक पाइएगा? ये आपके औकात से बाहर की बात है। इन लोगों ने कहा था कि रोक लेंगे, डीएसएस नाम की एक सेना बनी थी कि ये सेना जाएगी और हम एयरपोर्ट पर बाबा का विरोध करेंगे, एयरपोर्ट से आगे उनको बढ़ने नहीं देंगे। तो कहां हिम्मत हुई कि आप जाके वहां रोक लीजिएगा? तो ये तमाम तरह का प्रपंच इन लोगों ने रचा, चूंकि सरकार इन लोगों की अपनी है। तो भाई जब अब एक कहावत है कि सैया भैल कोतवाल तो डर काहे को, तो सरकार अपना ही है, तो कौन रोक लेगा इन लोगों को? तो कभी पटना में रोकते हैं, कभी गया में रोकते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि अभी तो गया में कार्यक्रम होने का खबर आ रहा है, लेकिन अभी फिर से प्रशासन मना कर दिए। अभी क्या रीजन हो सकता है कि अभी वो क्यों मना किए? अब देखिए, बहाना तो ये लोग बड़ा एक्यूरेट देते हैं ना। आप उसको थोड़ा कानूनी हिसाब से देखेंगे, थोड़ा सरकारी दाव पेच के हिसाब से देखेंगे तो आपको लगेगा कि सही बात है, जेन्युइन कारण बताया जा रहा है। तो बहाना सही दिया गया है कि भाई गया में पितृपक्ष का मेला लगता है, जिस कारण से हम इनके कार्यक्रम को वहां नहीं होने देंगे। मतलब कि अव्यवस्था हो जाएगी, लोग ज्यादा पहुंचेंगे, भीड़ हो जाएगी, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो अब तो सवाल आप ही पे उठता है ना भाई कि गया को आप वर्ल्ड मैप पर दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, गया को आप ये दिखा रहे हैं कि हम इसका विकास कर रहे हैं, इसको पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ा रहे हैं, और वहां पे एक साथ 2 कार्यक्रम नहीं हो सकते हैं। आपका कौन प्रशासनिक व्यवस्था है भाई? किस तरीके का सिस्टम है कि आप भीड़ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? पटना में कार्यक्रम आपका नहीं हो सकता है, गया में आप कार्यक्रम नहीं करने देंगे, बाकी जगहों पे आप कार्यक्रम नहीं करने देंगे। तो ये किस बात का आप दावा ठोकते हैं कि ये सुशासन की सरकार है? आप किस बात का दावा ठोकते हैं कि हमारे नियंत्रण में सब कुछ है, हमारा पुलिस जो है वो सबसे सुरक्षित रखने वाला पुलिस है, हमारा जो व्यवस्था है वो सबसे टाइट और सबसे सुदृढ़ व्यवस्था है? तो फिर सवालिया निशान बाबा पे थोड़ी उठेगा, सवालिया निशान उन्माद फैलाने वाले लोगों पर भी थोड़ी उठेगा, सवालिया निशान आप पे उठेगा कि आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। इससे सीधे ये जाहिर होता है कि आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। आप गया में नहीं कार्यक्रम करने दीजिएगा, इसका मतलब है कि गया को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और गया को जब आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि आपके दावे जो है वो बिल्कुल बेफिजूल है, बेतुका दावा है। ये किस तरीके की व्यवस्था है? कौन सी सरकार है भाई ये कि आप पटना के गांधी मैदान में नहीं कार्यक्रम करने दे सकते हैं? पटना में कार्यक्रम कराने के लिए, राजधानी में कार्यक्रम कराने के लिए आपके पास जगह नहीं है, आप गया में नहीं कार्यक्रम होने देते हैं। अभी यहां तक सोचिए ना कि सरकारी व्यवस्था लेना लोग छोड़ दिया है, बाकी सुरक्षा दृष्टिकोण को छोड़कर बाकी सब कुछ बागेश्वर धाम ट्रस्ट के लोग करते हैं। कहां पंडाल लगेगा, कहां जगह होगा, कैसे लोग आएंगे, पंडाल में किस तरीके का मैनेजमेंट होगा, ये सरकार का काम नहीं रहता है। ये बागेश्वर धाम ट्रस्ट के लोग पूरी तरीके से डिजाइन करते हैं। आपका काम तो वो आसान कर दे रहे हैं ना भाई। तो बात है सिर्फ सुरक्षा देने की, तो अब शहर की सुरक्षा कैसे होगी, बिहार की सुरक्षा कैसे होगी, ये कोई बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर थोड़ी तय करेंगे। ये तो नीतीश कुमार को न तय करना है, ये तो बिहार के गृह मंत्री को न तय करना है, ये तो बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था में बैठे लोगों को न तय करना है। अब आना जाना लोग छोड़ दे, बाबा कहीं जाते हैं और वहां भीड़ लग जाता है, तो इसमें बाबा की गलती है क्या? बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर कहीं पहुंच जा रहे हैं और वहां 10 लाख लोग आ जाते हैं उनको सुनने, तो ये उनकी गलती है क्या? कोई सनातन का व्यक्ति कहीं पहुंचता है सनातन का प्रचार करने, तो आपको दिक्कत क्या है? तो मूल रूप समझ लीजिए, 2 चीज है। अब इसके पीछे का हम आपको कारण बता देते हैं। 2 कारण समझ लीजिए। पहला कारण कि बिहार में उस तरीके का जगह ही नहीं है जहां पे बड़े बड़े कार्यक्रम हो सके, पहला चीज। दूसरा जो कारण है कि आउट ऑफ कंट्रोल सब कुछ है बिहार में, मतलब सुरक्षा व्यवस्था इन लोगों की बस की बात नहीं रही, ये लोग नहीं संभाल सकते, ये बात सही है। और सबसे तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, इन लोगों को समस्या है बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर से, इन लोगों को समस्या है सनातनी से, क्योंकि सनातन को बार बार ये लोग गाली देते ही रहते हैं। जो भगवान को गाली देता है, जो राम को गाली देता है, जो रामचरितमानस को गाली देता है, जो महादेव को गाली देता है, वो बाबा को क्या पूछेगा? तो नहीं होने देंगे लोग कार्यक्रम। फिर भी बाबा आ रहे हैं, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे और तमाम जो प्रोग्राम होगा वो होगा, लेकिन बड़े स्तर पर वो कथा और दिव्य दरबार का आयोजन शायद नहीं कर पाएंगे। तो आपने देखा वीडियो में हमने बात किया बाबा बागेश्वर को लेकर किस तरह से प्रशासन हमेशा मना करते आ रहे हैं और हमेशा वो लोग सनातन धर्म के अगेंस्ट रहते हैं। तो आपने हमारा विचार जाना, आप
अपना विचार हमें बताना ना भूलें, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना विचार बताएँ और सनातन धर्म को सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।